जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री सतगुरु सद्गुरु महाराज की जय। जय। हाँ जी सुंदर सा जी, शुरू करते हैं। धनी की मेर से उनके ही बल से, बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर साथ जी, आप धनी की मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रही हैं। उन एक एक नूरी चौपाई को, उनके एक एक चरण की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमारी सहायक हो रही है सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका। श्री परिक्रमा ग्रंथ का टीका जब सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी करें, जो स्वयं चर्चनी सम्राट हैं, तो उन टीका के प्रकाश में हम परिक्रमा ग्रंथ का शौर कर रहे हैं। प्रकरण हमारा 38 चल रहा है, धाम वर्णन। धाम वर्णन की चौपाई नंबर 9 से आगे बढ़ना है। आइए सुंदर साथ जी, बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। तीनों तरफ कठेड़ा, नेक नेक परशाल, चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, पानी बीच विशाल, पानी बीच विशाल। आगू मंदिर चबूतरा, थम शोभित तरफ चार, इत आवत रूहे अनहाई के, बैठ करस श्रृंगार। कल हमने खड़ोकली की शोभा को जाना कि रंग महल की दूसरी भूमिका से खड़ोकली के जल के दर्शन, शीतल सुगंधी जल के दर्शन खड़ोकली के। खड़ोकली को घेर कर आई सुंदर बैठक, रोंस कहें जल रोंस कहें पाल कहें, और तीन तरफ सुंदर कठेड़ा, और उन तीन तरफ से ताड़ वन के सुंदर वृक्षों ने आकर जल चबूतरे पर छाया की है। और धाम की तरफ 30 झरोखे खड़ोकली पर जल चबूतरे पर छाया है, तो ऊपरा ऊपर किसी भी भूमि से उन झरोखों में बैठकर खड़ोकली के उन शीतल जंत का आनंद लेना। अब धनी लेकर चल रहे हैं खड़ोकली से भीतर भुलवनी की ओर। इस जलकुंड के सामने, अर्थात ये जो विशाल खड़ोकली है, 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, या यूं कहें एक हाथ का विस्तार लिए, इनमें भुलवनी के मंदिर है। इन खड़ोकली के सामने भीतर की तरफ जब रंग महल में देखते हैं, जहां 16 हवेली आनी चाहिए थी चौरस, वहां पर भुलवनी आई है। और उनके ठीक मध्य 64 मंदिर का चबूतरा है, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, और 36 मंदिर की परिक्रमा है। इस चबूतरे के चारों ओर 8-8 थंब हैं, थंब शोभित तरफ चार। झीलने के पश्चात ब्रह्म अंगनाएं यहाँ बैठती हैं और श्रृंगार सजती हैं। नक्शे से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये खड़ोकली। कल हम एक मंदिर की छज्जे की बात कर रहे थे जो जल के भीतर है। ये देखिए, इसमें जल के भीतर ये छज्जा, और छज्जे की किनार पर कठेड़ा, चारों दिशाओं में चांदे और उतरती सीढ़ियां। अब झीलना करके, जल चबूतरे से झीलना करके इन 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन चांदे पर आए। चांदे से हमने ये 2 मंदिर की जगह पार करी। धाम की तरफ 2 मंदिर की सुंदर रौस, इनको पार किया। फिर एक सीढ़ी चढ़कर हमने मंदिर पार किए, क्योंकि जो छज्जा आया है मंदिरों से, एक सीढ़ी नीचे आया है। एक सीढ़ी चढ़कर हमने इस मंदिर में आए। अति सुंदर मंदिर, विशालता लिए,
और दिल में ये भी भाव उठता हुआ ना कि इस मंदिर की शोभा धनी कैसे दिल में बिठा रहे हैं। इधर से जल की झलकार, इधर से भुलवनी के मंदिरों की झलकार। तो कैसे हीरे से सजता ये मंदिर, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, श्रृंगार की सर्व सामग्री। इन शोभा को देखकर हम एक थम दो थम की हर 3 गलियां पार की, दूसरी हर मंदिर पार किए, फिर त्रिपोलिया, तो यहाँ पर अपने पास 110 मंदिरों की 110 सारे, फुलवनी की अपरंपार शोभा। अब इस स्थान पर आनी थी 4 चौरस हवेलियों की 4 हारे, जिनके स्थान पर भुलवनी के मंदिर हुए। अब इनके ठीक मध्य एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, अर्थात 64 मंदिर का चबूतरा, विशाल चबूतरा। नीचे गिलम, किनार पर थम, और ये थम भी दर्पण के, सुंदर मेहराबी, सुंदर चंद्रमा, फिर घेर कर, पूरी घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा। इन्हें 36 मंदिर की भी परिक्रमा कहते हैं, क्योंकि देखिए 10 मंदिर इधर से गिने, 10 मंदिर इधर से गिने, इधर से 8 मंदिर, इधर से 8 मंदिर, तो घेर कर 36 मंदिर का विस्तार हो जाता है। 100 मंदिर का चौक है, तो 64 मंदिर का चबूतरा और 36 मंदिर की परिक्रमा। ये तो हुआ गिनती में विस्तार। एक शोभा मेले में कि इन 100 मंदिर के चौक में 8 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल चबूतरा, और चबूतरे को घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा कृतवाय आई है। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर का चौक ले लेवे ये मध्य चबूतरा, और घेर के जो परिक्रमा करते हैं वो ये हो गई, ये गली। तो ठीक मध्य ये चबूतरा। इन चौपाई का विस्तार वापिस से देखते हैं। आगू मंदिर चबूतरा, थम शोभित तरफ चार, इत आवत रूहे अनहाई की, बैठ कर श्रृंगार। आगू मंदिर चबूतरा, किसके आगे? हम खड़ोकली की कल शोभा देख रहे थे। अब खड़ोकली से भीतर हमने रंग महल की तरफ नजर की, तो मंदिरों की 2 हारों के पश्चात जहां पर हवेली का फिरावा आना था, वहां पर बुलवनी के मंदिर। थम शोभित तरफ चा, जो 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं, उनके ठीक मध्य चौक, और चौक के चारों दिशाओं में 8-8 थंबाए हैं। इत आवत रूहे अन्हाई के, छीलने की लीला के उपरांत यहाँ पर आते हैं बैठ कर रस श्रृंगार। इन मध्य चबूतरे पर श्रृंगार की लीला, इन मध्य चबूतरे पर श्रृंगार की लीला की देखिए। एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, किनार पर नूरी दर्पण के थम, दर्पण की ही सिंहासन, कुर्सियां अति सुखदाई, कोमलता लिए, नरमाई लिए, सुगंधी, घेर कर ये एक मंदिर की परिक्रमा, और इधर की तरफ मंदिर महसूस करें। अब इन नूरी दर्पण में आप श्री राश, इन नूरी दर्पण रंग के इन मध्य चबूतरे की शोभा में आप श्री राज श्यामा जी जब सिंहासन पर विराजते हैं और सखियां उनका श्रृंगार सजाती हैं, तो उन समय के नूर को महसूस करें। श्री राज श्यामा जी का वो नूरी प्रतिबिंब थंबों में, चंद्रमा में, उन मंदिरों की दीवालों में, दरवाजों में कितने ही प्रतिबिंब उठते हुए, और सभी प्रतिबिंब चेतन हैं। उनके वस्त्रों की, उनके आभूषणों की झलकार से जो हम नूरी दर्पण के थंब कह रहे हैं, कैसे सुंदर रंगीनी लेते हुए, कई रंगों में, नगों में चमकते हुए, झलकार करते हुए, तो कितनी प्यारी शोभा होगी। हम महसूस करें यहाँ श्री राज श्यामा जी विराजे हैं, तो जहां भी नजर जाएगी राज श्यामा जी का ही स्वरूप नजर आएगा, उनका मुस्काता मुखार भी नजर आएगा। वो मस्ती सी लबरेज उनके नयन मिहिर भरे, मीठी मुस्कान, दंतावली के दर्शन, उन दंतावली का तेज,
इत दाहिनी तरफ जो मंदिर गिनती 12,000। इन मंदिरों खेले भुलवनी, हर मंदिर द्वार चार। इत दाहिनी तरफ जो मंदिर, खड़ोकली से अंदर की ओर नजर करते हैं या रंग महल की उत्तर दिशा में हम देखते हैं दूसरी भूमिका में, तो यहाँ भुलवनी के मंदिर हैं और 12,000 मंदिर हैं। और प्रत्येक मंदिर में चार दरवाजे हैं। आप किसी भी मंदिर में आ जाओ, चारों दीवालों की शोभा देखो। चारों दीवालों में नूरी थम सुंदर मेहराब, नूरी दर्पण की ही मेहराब, उनमें पुने 3 मेहराबें और ठीक मध्य नूरी दर्पण का वो चौखट, कमाड़, कुंडी, साकल। तो हर मंदिर में, जिस भी मंदिर में हम खड़े हैं, चारों दीवालों में सुंदर दरवाजे। इन मंदिरों खेले भुलवनी, हर मंदिर द्वार चार। इन मंदिरों में भुलवनी की वो अपरंपार लीला है। ये देखिए, किसी भी मंदिर में आ जाए, एक मंदिर में खुद को महसूस करें, उन मंदिर में खड़े होकर इन दिव्य चौपाई की, अपनी नूरी चौपाई की शोभा को देखिए। हम एक मंदिर में हैं, चारों दिशा नजर करेंगे। पहले तो मंदिर की विशालता, बेहद ही विशाल मंदिर, एक सुंदर, बहुत बड़े, एक विशाल मोहलात में है मानो। सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, कैसे अलमारियां, श्रृंगार की वो सुंदर सामग्री, सुख सज्जा, और चारों दिशाओं में दरवाजे, सुंदर दर्पण के किवाड़, कुंडे सांकल भी दर्पण के, सुंदर मेहराब, उन मेहराब के सुंदर पहल, कटाव, नकाशी, फिर दीवालों पर सुंदर चित्रामन, सब नूरी दर्पण में। और आप जब उस मंदिर में हो, आपका खुद का भी तो नूरी स्वरूप, दिल में ये दृढ़ ना कि मैं धाम की अंगना नार हूं, मेरा नूरी स्वरूप है। नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण, तो वो मंदिर आपके वस्त्र आभूषणों से कितने रंगों में खिल उठता है। जिस रंग में रुच आती है, उस रंग में सजता हुआ। हर मंदिर में चार द्वार और 12,000 मंदिर। और यहाँ पर भुलवनी की लीला, एक एक सखी के हजारों हजारों प्रतिबिंब, दीवालों में, सुंदर नूरी दर्पण के किवाड़ों में, थंबों में, उन सुंदर सिंहासन पर, कुर्सी पर। और चेतन प्रतिबिंब ना, सिंहासन पर प्रतिबिंब पर है, तो कैसे प्यारी अदा से बैठी प्यारी रूप, या सिंहासन पर विराजे मेरे श्री राज श्यामा जी। द्वार के साथ है, तो कैसे प्यारी अदा से खड़े श्री राज श्यामा जी। हर प्रतिबिंब चेतन। तो इन भुलवनी की लीलाओं को चित्त में लेवे। और एक भुलवनी ये भी बताई वाणी में कि हर मंदिर में चार द्वार। कि एक भुलवनी ये भी हुई कि अभी वर्णन आ रहा है कि हर मंदिर में चार द्वार, और वो है भी सही, हर मंदिर में हमारे यहाँ चार दरवाजे हैं। तो 12,000 मंदिर, तो चार से मल्टीप्लाई करें तो 48,000 दरवाजे हुए। लेकिन ये भी भुलवनी है, क्योंकि मंदिर के जो चारों दरवाजे हैं, वो दूसरे मंदिर में भी काम कर रहे हैं, एक मोटा मोटा विस्तार लेवे तो हर दरवाजा जब दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है, तो देखन के चार, गिनती के दो हुए। तो एक आसानी से गिनती लेवे तो 24,000 दरवाजे हुए। तो एक कहते हैं ये भी भुलवनी हुई। तो अपरंपार भुलवनी की यहाँ पर लीला है। इस दाहिनी तरफ जो मंदिर गिनती 12,000। इन मंदिरों खेले भुलवनी, हर मंदिर द्वार चार।
उन भुलवनी की लीलाओं को दिल में लाए। कवि श्री राज श्यामा जी मध्य चबूतरे पर है, और सखियां, हम सखियां उन भुलवनी के मंदिरों में। और राज श्यामा जी उन भुलवनी के मंदिरों में हैं। और जैसे होड़ लगे कि कौन धनी को पहले स्पर्श करेगा, कौन उनके चरणों का स्पर्श करेगा। और उस दौड़ में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, क्योंकि सबके दिल में यही है कि धनी को पाना है। अब उस दौड़ में कौन धनी के पास पहुंचता है तो कौन दर्पण से टकराता है। तो इन प्यारी लीलाओं को महसूस करें। धनी चरणों में चित देकर बैठे और उन फुलवनी की लीलाओं को चित में लेवे। कर श्रृंगार इत खेलत, ए जो मंदिर भुलवन, दौड़े खेले हंसे रूहे, देख अपनी आभा रोशन। ये देखिए, एक प्यारी सी लीला धनी भी बतलाते हुए कि आप चित में विचारो तो सही, आपके पास सामने उत्तर है। कर श्रृंगार इत खेलत, कि हम संपूर्ण श्रृंगार सज के, सर्व श्रृंगार सज के इन मंदिरों में आए। ये जो मंदिर है भुलवन, ये जो भुलवनी के मंदिर हैं, दौड़े खेले हंसे रूहे, दौड़ रही हैं, उनमें खेल रही हैं। वो हंसी की मीठी गुंजार उन 12,000 मंदिरों में, देख अपनी आभा रोशन, और अपने स्वरूपों को देख कर कि मैं एक मंदिर में खड़ी हूं, नजर चारों तरफ करूं तो मेरे कितने स्वरूप। और विध विध की आभा लिए, कभी थम को टेक लगा के, कभी दरवाजे को पार करते हुए, कभी कैसी प्यारी अदा से सुख से जा पर बैठे, कभी सिंहासन कुर्सी पर बैठे, दौड़े खेले हंसे रुए, देख अपनी आभा रोशन। चारों ओर अपने स्वरूप को देखकर ही प्रसन्न होना। एक मंदिर में खुद को देखिए और घेर कर कितने स्वरूप अपने नजर आएंगे, सर्व श्रृंगार सज के। अपनी ही चितवन करें तो कितना अपना मुखार बिंद, वस्त्र श्रृंगार कैसे चारों ओर नजर आता होगा। और जब श्री राज श्यामा जी की ओर नजर करें तो जहां नजर करें धनी श्री राज श्यामा जी मीठी बात करते हुए, तो क्या उल्लास, क्या समा। चौपाई वापस लेते हैं। कर श्रृंगार इत खेलत, ये जो मंदिर है भुलवन, दौड़े खेले हंसे रूहे, देख अपनी आभा रोशन। हम सखियां संपूर्ण श्रृंगार सज के इन भुलवनी के मंदिरों में खेलती हैं, दौड़ती हैं, और अपने स्वरूप को ही चारों तरफ देखकर आनंदित होती हैं। खुद का ही स्वरूप चाहूं और कई फिरते चबूतरे, फिरते मंदिर गिरद्वाए, हम तिन आगू फिरते, बीच फिरता चौक शोभाए। अब भुलवनी के मंदिरों की अलौकिक शोभा बता रहे हैं कि मध्य 64 मंदिर का चबूतरा आया है। सबसे पहले उन चबूतरे की ओर नजर करें, और यहाँ पर एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आया है, और इनमें कोई कठेड़ा नहीं है। हर दिशा में 8-8 मेहराबें हैं, सुंदर मेहराबी द्वार, सुंदर सिंहासन कुर्सियां, श्री राज श्यामा जी के लिए प्यारा सिंहासन, सखियों के लिए वो सुंदर सुखदाई कुर्सियां, और इनको घेर कर मंदिर आए हैं, फिरते मंदिर कृतवाए, थम तिन आगू फिरते। अब इन चबूतरे पे हम देखते हैं तो चबूतरे की किनार पर थंब आए हैं,
चारों ओर घेर कर 32 थंब और एक दिशा में गिनती के 8 थंब, और उन थंबों के मध्य चौक शोभा ले रहा है। मध्य चबूतरे की शोभा का वर्णन ये देखिए। एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, किनार पर नूरी थंब, घेर कर 32 थंब और हर दिशा में 8 थंब। एक एक थंब की सुंदरता को देखें, एक एक थंब के विस्तार को देखिए। उन थंबों का भी विस्तार, उन थंबों में भी दरवाजे, उनके भीतर जा रहे हैं तो मंदिर माफक विस्तार मिलता हुआ, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिलती हुई, सुंदर बैठ के उन थंबों के अंदर भी एक एक थंब का अलौकिक सौंदर्य, उन पे आई नक्काशी, एक एक कटाव। और जब श्री राज श्यामा जी और सखियां इन चबूतरे पर आते हैं तो उन एक एक कटाव, एक एक नक्काशी में श्री राज श्यामा जी का वो स्वरूप प्रतिबिंबित होता हुआ, और ये प्रतिबिंबित तो रूह की चाहना अनुरूप, धनी की चाहना अनुरूप, कि अभी एक सखी का प्रतिबिंब नजर आए तो वही सखी उन प्रतिबिंब में श्री श्यामा जी नजर आए, श्यामा जी का मुख नजदीक से, तो वो प्रतिबिंबित तो अपनी इच्छा से एक मंदिर की ऊंचाई, एक हाथ की ऊंचाई घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा, फिर चारों तरफ मंदिर लगते हुए, और इनमें कोई कठेड़ा नहीं। हर दिशा में 8 थंब, 8 मेहराबे, है ना। संपूर्ण सागरों के सुख मानो यहाँ संपादित होते हुए, आठों सागरों के सुख। चौपाई वापस लेते हैं। कई फिरते चबूतरे, फिरते मंदिर गिरद्वाए, थम तिन आगू फिरते, बीच फिरता चौक शोभाए। मध्य के चबूतरे अर्थात 64 मंदिर का चबूतरा, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा बेहद ही विस्तार, उसको घेर कर चारों ओर 12,000 मंदिर, घेर कर कई मंदिर आए हैं। चबूतरे के चारों ओर एक और 8 और चारों ओर 32 थंब आए हैं, और उन थंबों के मध्य चौक शोभा ले रहा है। अब ये 32 थंब कैसे आए हैं इसका भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, थंबों की गिनती की दो विधि हम देख सकते हैं। एक दिशा में हम जैसे इधर से देख रहे हैं तो अपने को 9 थंब नजर आएंगे। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नौवां। 9 थंब इधर से नजर आ रहे हैं, 9 थंब इधर से होंगे। 9 और 9 18। अब इधर से आप ले लीजिए 7 7, क्योंकि कोने का थंब तो गिन चुके। लेकिन वाणी में वर्णन आ रहा है, महाराज जी ने भी वर्णन किया कि हर दिशा में 8 8 कैसे, जैसे हम दरवाजों की गिनती करते हैं। अब ये जो थंब है, ये वाला थंब, ये थंब इधर भी मेहराब डाल रहा है, इधर भी मेहराब डाल रहा है, यानी ये थंब इधर से भी गिनने में आ रहा है, इधर से भी गिनने में आ रहा है। इसी तरह से ये कोने का थंब इधर भी जवाब दे रहा है, इधर भी जवाब दे रहा है। तो हम इन दोनों थंबों को आधा आधा गिनेंगे तो हर दिशा में 8 थंब, 8 मेहराबे। तो इस तरह से 32 मेहराबों की शोभा, और इनको घेर कर बहुत सारे मंदिर, 12,000 मंदिर की बात आई है। तो इन चौपाई में हमने ये शोभा देखी। कई चोखने चबूतरे, मंदिर आठों हार। एक सेकेंड, एक चौपाई रह गई। कई चोखने चबूतरे, चारों तरफों मंदिर, थम फिरते चारों तरफ हो, ये शोभा अति सुंदर। जो चौखुना यानी जो मध्य चबूतरा आया है, चौखुना है, चौरस आया है। चोखने चबूतरे के चारों ओर मंदिर आए हैं। कई चोखने चबूतरे, चारों तरफों मंदिर। हम उन मध्य चबूतरे पर हैं, उसकी जिस भी दिशा में देखें
चारों तरफ मंदिर हैं। पहले जब हमने दसों भूम का वर्णन देखा था तो उसमें ये वर्णन भी आया था कि हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से मंदिर की किनार जिस भी दिशा में देखते हैं तो 50 मंदिर की दूरी पे है। क्योंकि 110 मंदिरों को 110 हारे तो बीच में 100 मंदिर का तो चौक आ गया। तो 50 मंदिर इस तरफ रहे, 50 मंदिर इस तरफ रहे। तो जब यहाँ हम खड़े हैं तो मंदिर की किनार, ये बाहरी किनार 50 मंदिर की दूरी पर। तो हम इस जब चबूतरे पर है तो घेर कर मंदिरों की शोभा। कई चोखने चबूतरे चारों तरफों मंदिर, चार कोने वाले चबूतरे, यानी जो मध्य चौरस चबूतरा है, स्क्वायर चबूतरा अपना जो है 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, उसके चारों ओर भुलवनी के मंदिर है। थंब फिरते चारों तरफ घेर के सुंदर थंबों की हार आई है। ये शोभा अति सुंदर। चार कोने वाले चबूतरे के चारों ओर भुलवनी के मंदिर, चबूतरे के चारों ओर 32 थंब, 32 मेहराब, जो अति सुंदर प्रतीत होती है। अब सुंदर साथ जी हम उस स्थान पे पहुंचे जो दरवाजे की बात आई कि झीलना करके अर्शे अजीम के बादशाह ने मध्य चबूतरे पर पहुंचना है श्रृंगार सजने के लिए। तो कैसे उनके लिए एक सुंदर द्वार की शोभा आई है वो प्रमाणित होती हुई इन चौपाई से ये देखिए। कई चोखने चबूतरे मंदिर आठों हार, चली चार गलियां चौकते, हार आठ थम गली बार। जो चार कोने वाला यानी मध्य जो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है उसके चारों ओर मंदिर आए हैं। ये तीसरी चौपाई आ गई अपने पास जो बता रही है कि मध्य चबूतरे को घेर कर मंदिर आए हैं। मंदिर आठों हार। अब ये जो चबूतरा है 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक बार हम इस नक्शे से देखते हैं। अब इसकी चारों दिशाओं में हम द्वार बनाए। अब जब हम इन चबूतरे पे खड़े हैं तो यहाँ पे देखिए मंदिरों की दो हारें नजर आती हुई, ये मध्य दरवाजा अगर खुल जाता है तो इधर भी मंदिरों की दो हारें, इधर भी मंदिरों की दो हारें और इधर भी मंदिरों की दो हारें। मंदिर आठों हार की जो बात आ रही है ये देखिए। दो इस तरफ से, दो इस तरफ से, 8 हार नजर आ रही है ना अपने को। चारों दिशा में 4 द्वार ले लेते हैं तो कई चौखने चबूतरे मंदिर आठों हार, चली चार गलियां चौकते, ये द्वार की बात आई। चली चार गलियां चौकते, हार आठ थम गली पार। जो चार कोने वाला चबूतरा है उसके चारों ओर मंदिर आए हैं। चबूतरा 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। चबूतरे की चारों ओर 4 गलियां आई हैं और इन गली के, चबूतरा है चबूतरे की चारों तरफ गली है और इन गली के आगे मंदिरों के द्वार भी आए हैं और प्रत्येक दिशा में 8 8 थंब आए हैं। तो यहाँ पे इन शोभा का वर्णन चारों दिशाओं ने महाराज जी ने द्वार का प्रतीक स्वरूप दिया। तो अब जब ये द्वार अगर हम देखते हैं तो ये मंदिर 8 हार हो गए। मध्य चबूतरा ये देखिए, चारों दिशाओं में उन्होंने द्वार का प्रतीक स्वरूप ये दिखाया अपने को। अब जैसे राजी ने छीलना करके भीतर की ओर आना है तो हम खुद दिल में भी विचारें कि अगर मान लो हम यहाँ द्वार नहीं लेते सिर्फ मंदिर लेते हैं तो अर्शे अजीम के बादशाह ने आना है तो वो मंदिरों में से होके आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरी गिनती अपने पास नहीं है। अपन हाँ केलम से थोड़ा चित्त में विचारे धनी जैसे अपने दिल में शोभा बिठाते हैं। या तो जैसे ये महाराज जी ने 4 द्वार का, 4 मंदिर का द्वार दिया अपने को, इस तरह से लेवे या 2 मंदिर ले लेवे, जैसे दिल में अपनी शोभा दृढ़ होती है कि इन मंदिरों के एक मंदिर लेवे। लेकिन इन मंदिरों के द्वार कैसे होंगे, ये जो मंदिर होंगे ये दरवाजे के मंदिर के रूप में।
दरवाजे का मंदिर कैसे आता है, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दरवाजे के मंदिर की शोभा हमने जहां भी देखी है, धाम दरवाजे का मंदिर, यहाँ जहां भी, जैसे ये जो दरवाजा, एक दरवाजे का मंदिर हुआ, तो मंदिर के इधर जैसे अपन ने भीतर जाना है, तो भीतर की तरफ से ये बड़ा दरवाजा, और इधर से भी बड़ा दरवाजा, साम सामी बड़े दरवाजे, और इधर पाखे में जाने के लिए छोटे दरवाजे होंगे। अब इस लाइन में जो 50 मंदिर आएंगे, उन सबके दरवाजे बड़े हो जाए। जैसे मान लीजिए ये लगभग 91 या 92 हाथ का मंदिर है, तो हम इसमें 88 हाथ का दरवाजा ले लेवे, 85 का दरवाजा ले ले, अर्थात जो मंदिर की चौड़ाई है। जैसे हम हवेली के दरवाजे की बात करते हैं, तो 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर है, यहाँ मंदिर थोड़े छोटे हो गए हैं, तो वहाँ 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर है, तो वहाँ 88 हाथ के दरवाजे की बात आई है, ये 88 हाथ का, ये 88 हाथ का। तो दोनों जब खुल जाएंगे तो एक सुंदर मार्ग प्रशस्त हो गया ना। अब ऐसे इस सीध में हम एक मंदिर लेवे या दो मंदिर लेवे, उनके इतने दरवाजे खुल जाए, एक के बाद एक सुंदर दरवाजा खुलता जाए, तो एक सुंदर बादशाही मार्ग यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ से जैसे एक के बाद एक दरवाजे खुलते जाए, तो एक सुंदर मेहराबी द्वार जो आपको यहाँ पहुंचाएगा। और ये अपने आप में मंदिर तो है ही, जब दरवाजे बंद हो जाएंगे मंदिर तो ये है ही, लेकिन इनके दो दिशाओं के दरवाजे बड़े हो जाएंगे। जैसे हवेली के जो चारों तरफ मंदिर की अपन हार देखते हैं, लेकिन उनमें मैं वो मंदिर की हार भी दिखाती हूँ। एक चौरस हवेली को देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। ये देखिए, अब ये घेर कर मंदिरों की हार है, चौरस हवेली के चारों दिशाओं का बड़ा दरवाजा। ये देखिए कैसे आया बड़ा दरवाजा, इधर बड़ी मेहराब आ गई, इधर बड़ी मेहराब आ गई, दाएं बाएं छोटी मेहराब आ गई। तो इस तरह से एक के बाद एक 50 मंदिर दरवाजे के मंदिर के रूप में शोभायमान हो जाएंगे। तो एक के बाद एक जब द्वार खुलता जाएगा, तो अपने को एक सुंदर स्वर्णिम, एक कहते हैं ना, नूरी दर्पण का दरवाजा अपने को नजर आएगा, जो एक मंदिर का, अगर अपन एक मंदिर ले रहे हैं तो एक मंदिर का चौड़ा और 50 मंदिर का लंबा है। दिल में दो मंदिर का भाव ले रहे हैं, तो बीच में बस थंब की हार महसूस होगी, कि दो गलियां बिल्कुल सीधो सीध बराबर, जैसे दो थंब की हार, तीन गलियां एक साथ चल रही हैं, ऐसे अपने को दो गलियां चलती नजर आएंगी। तो इस तरह से सुंदर द्वार की शोभा। और ये जो दरवाजे की शोभा है, वाणी में ही प्रमाणित हुई है, चर्चनी में शोभा नहीं आई, महाराज जी के नक्शे में आई है, क्योंकि महाराज जी ने काफी कुछ जो वर्णन नहीं किया है वो उनके नक्शे में मिल जाता है। कल जैसे हम दोपहर की मीटिंग में कर रहे थे, 1000 हांस महल की चांदनी पर बड़े दरवाजों के ऊपर क्या शोभा होगी, महाराज जी ने वर्णित नहीं करी, लेकिन उनके प्रदर्शन में वो वर्णन है। ऐसे ही ये दरवाजे का वर्णन जवाहर दास महाराज जी ने अपने प्रदर्शन में किया है। छपाई वापस लेते हैं। कई चोखने चबूतरे, मंदिर आठों हार, चली चार गलियां चौकते, हार आठ थम गली पार। चोखना जो चबूतरा है, हम उन चबूतरे पर हैं। चबूतरे को पहले तो किनार पर थम, फिर गली, फिर चारों तरफ मंदिर लग रहे हैं। फिर मंदिर के बीच की जगह एक सुंदर द्वार माफक मंदिर, बड़े दरवाजे के जैसे मंदिर। कई चोखने चबूतरे, मंदिर आठों हार, चली चार गलियां चौकते, हार आठ थम गली पार। प्रत्येक दिशा में आठ आठ थम और सुंदर द्वार की शोभा बनती हुई। अब इन द्वारों की शोभा को देखिए आप, ये देखिए, ये द्वार कुछ ऐसे बनता होगा ना, एक समझने के भाव से, नक्शे के भाव से, कि दाएं बाएं छोटी छोटी दीवार उस मंदिर की, और बाकी पूरी जगह द्वार खुलता जाए, एक के बाद एक सारे द्वार खुलते जाए, और हम ठीक सीधा मध्य चबूतरे पर पहुंच जाए।
ये देखिए नूरी दर्पण के मंदिर हैं। अब यहाँ की पिक्चर में भी दिखा दिया कि एक स्वरूप उसमें से चलता आ रहा है, तो थंबों पे देखो पूरा उसके वस्त्रों की झलकार पड़ती हुई। देखिए थंबों में, ऊपर चंद्रमा में पूरी झलकार पड़ रही है। उन्हीं रंगों में रंगते हुए ना थंब। 50 मंदिर का सुंदर दरवाजा नजर आएगा। एक मंदिर की चौड़ाई या दो मंदिर की चौड़ाई हम ले में, दो मंदिर की ले रहे हैं तो बीच में ऐसे थंब की हार और दो गलियां बिल्कुल साम सामी चलती हुई। इसमें देखिए दो गलियां अपने को नजर आ रही हैं। और इन मंदिरों में से हम अर्श्य मिलावे को महसूस करें कि अर्श्य मिलावा इन दरवाजों से आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक द्वार खुलते चले जाएं। यह सभी द्वार एक साथ खुल जाएं तो एक सुंदर बादशाही मार्ग प्रस्तुत है। और ये द्वार हमें सीधा मध्य चबूतरे पर पहुंचाएगा। और जब पूरा स्वरूप अर्श्य मिलावा यहाँ से जा रहा होगा तो कितनी झलकारो झलकार शोभा होगी, आभूषणों की झनकार जहां भी नजर जाए वो अर्श्य मिलावा चलता हुआ। कितनी मनोरम शोभा होगी ना। इन रास्ते को ही हम देखें तो किस तरह से अंदर जाते हुए, और जिस समय रास्ते की जरूरत नहीं है तो ये मंदिर अपने मंदिर स्वरूप में आते हुए। जब लीला करनी है तो मंदिर तो अपने आप में है ही। दो दिशाओं में बड़े दरवाजे हैं लेकिन मंदिर तो अपने आप में है ही ना। तो ये संपूर्ण शोभा। चौपाई सुंदर साजी आज यहीं दोहराते हैं, टाइम हो गया है। कई चोखने चबूतरे मंदिर आठों हार, चली चार गलियां चौकते, हार आठ थंब गली बार। हार आठ थंब गली बार, चौपाई 14 तक आज हुआ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, बाहरी हार मंदिर तो उसी तरह से आए हैं ना? दोनों जो बाहरी हार मंदिर है, जो सबसे बाहर वाले, नहीं है ये ना? भी ना, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। यहाँ पर भी अगर दरवाजा है तो ये वाले मंदिर भी उसके सामने वाले दरवाजे के रूप में हो जाने चाहिए, है ना। ये बारी वाले हार हाँ मंदिर भी जी, उस हाँ जी। तरह से प्रस्तुत हो जाने चाहिए। मान लो वैसे जी नहीं भी होते तो साम सामी उनके भी दरवाजे हैं वो खुलते हुए। लेकिन हाँ, जी। मतलब जब यहाँ हम्म। मंदिर दिए हैं और यहाँ से चलना है तो दरवाजा अपने को यहीं से मिल जाना चाहिए। सुंदरता प्रश्न, है ना। जी हम्म। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि जहां से चलना शुरू करेंगे तो वहीं से ही सेम शोभा रहेगी, तो ज्यादा और भी ज्यादा खिल जाएगी। हाँ अच्छा लगेगा। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी। हम्म। किरण जी, वो ये जो भूलवनी के मंदिर है ना, है हम्म। 110 जो, एक सौ इनके दस अंदर भी थंबों की हार है। नहीं 12,000 मंदिर। नहीं नहीं, 110 अच्छा। मंदिरों की 110 हारे बिल्कुल आपस में सटी हुई है। थंब की हाँ। हार बस इस मध्य चबूतरे पर है। अच्छा।
नहीं, वो दरवाजा जैसे दरवाजा पार करते जा रहे हैं ना, खुलते जा रहे हैं, तो उनके बीच में तंबू की हार वो नहीं है। देखो, वो ना असल में वो एक नक्शा समझाने के भाव से ये रखा था। अच्छा। भाई शोभा समझ में आ जाए, तो उस वक्त अपने को मंदिर की दीवारें थंब रूप में तो नजर आएंगी, क्योंकि पूरे मंदिर का दरवाजा खुल गया। आप एक 100 अच्छा हाथ की अच्छा। जगह के सामने खड़े हो, हम्म। है ना? अब हाँ उसमें 88 हाथ का दरवाजा खुल गया, तो दाएं बाएं की जगह थंब माफा की तो नजर आएगी ना। और फिर ये नक्शों हाँ की लिमिटेशन भी है, तो वो नहीं बन पाया। बट हाँ, लेकिन ये जगह तो आप महसूस कर सकते हो ना कि सीधा रास्ता जा रहा है। और हाँ। दाएं बाएं दीवार है, यहाँ दीवार लो, जी। चार चार हाँ पांच पांच छह दीवार। छह छह हाथ की हाँ दीवार लो, लेकिन वो दीवार सही। थंब माफा की तो नजर आएगी। ठीक है। वो दीवार में ही कांच लग रहे हैं जो जो उसमें प्रतिबिंब पड़े हैं, नहीं, दर्पण लग रहे हैं। हाँ जी। फर्श हाँ भी दर्पण का है ना, नरेश भैया क्वेश्चन कर रहे हाँ। हैं तो। एक बार शऊर चला था कि नीचे गिलम भी जैसे दर्पण की हो, उस गिलम में भी प्रतिबिंब आए। अगर गिलम आ रही है, हम्म, उस गिलम में हाँ, भी नूरी दर्पण हो। हम्म। हाँ जी, सुंदर सा जी, है क्वेश्चन कोई और? ठीक है, जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर सा जी, दरवाजा दिखाने का प्रयास हुआ, लेकिन हाँ, दाएं बाएं दीवाले जाने हैं उसको। थंब नहीं है, थंब माफक नजर आएगा, क्योंकि जब पूरा मंदिर की दीवार खुल गई, तो दाएं बाएं पांच पांच छह छह हाथ की दीवार थंब माफक की तो हुई।